हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एन एस्ट्रोलॉजर्स डे स्टोरी करवाने जा रही हूँ जिसके आर के नारायण ने लिखा है। आर के नारायण जी ने अपनी स्टोरी में एक ऐसे इंसान को बताया है, ऐसे इंसान को डिफाइन किया है जो खुद तो ऑर्डिनरी है, जिसे कुछ नहीं पता, उसे अपने फ्यूचर के बारे में भी नहीं पता, लेकिन वो प्रिटेंड ऐसे करता है जैसे उसको लोगों के फ्यूचर के बारे में पता है कि उन्होंने पहले क्या किया है और आगे जाकर उनके साथ क्या होगा। क्योंकि उसे पता है कि लोगों में इस बात की जिज्ञासा ज़्यादा होती है कि उनके साथ इन फ्यूचर में क्या होगा, और वो वही चीज़ें सुनना चाहते हैं जो चीज़ें उन्हें रिलैक्स फील कराएं। इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपने ग्राहकों को, जो उनके पास कस्टमर आते हैं, अपना हाथ दिखाने के लिए आते हैं, अपने फ्यूचर को पता कराने के लिए आते हैं, वो उन्हें ज़्यादातर ऐसी चीज़ें बताता है जैसे शादी के बारे में, उनकी जो लाइफ में जो मनी है वो कितनी होगी कितनी नहीं होगी। वो देख लेता था कि किसे पॉजिटिव जानना है और किसे नेगेटिव जानना है, इसलिए जो पॉजिटिव चाहता था ग्राहक उसका, उसे वो उसी लैंग्वेज में उसकी उसी फीलिंग्स को देखकर उसका आंसर देता था और उनकी जो नज़रों में महान बन जाता था। ये जो एस्ट्रोलॉजर है इस स्टोरी में, वो एक गांव से भागा हुआ इंसान है जिसने अपने गांव में रहने वाले एक गुरु नायक नाम के इंसान को मारा था, और उसे मारकर उसने कुएं में फेंक दिया था, उसे मरा हुआ समझकर। और पुलिस से बचने के लिए वो वहां से भाग गया था। अब वहाँ से भागकर उसे काफ़ी चिंता थी अपने फ्यूचर के बारे में कि उसे क्या करना चाहिए। अपनी इस चिंता में वो एस्ट्रोलॉजर बन गया। अब उसे अपने ही फ्यूचर के बारे में नहीं पता, लेकिन वो ये प्रिटेंड करता है कि उसे हाथ देखना आता है, उसे ग्रहों के बारे में पता है, और वो लोगों को ऐसे ही ग्रहों के बारे में बताता हुआ, उनके हाथ देखकर उन्हें उनके फ्यूचर के बारे में बताता हुआ उन्हें सेटिस्फाइड कर देता है। अब इस स्टोरी को हम शुरू से करते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे इज अ स्टोरी ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर हु कंडक्ट हिज बिजनेस नियर अ कोर्ट। एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो अपना ये बिजनेस, जो एस्ट्रोलॉजर का बिजनेस है उसका, ये कोर्ट के पास करता है। Astrologer is the main character of the story. He is an ordinary man. He begins his job by seeking out people who need to know more about their future. वैसे तो ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये एक ऑर्डिनरी मैन है, इसे कुछ नहीं पता ग्रहों के बारे में, लेकिन इसने अपनी जो ये जॉब है वो शुरू की थी क्योंकि वो देख रहा था कि लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, वो बहुत ज़्यादा होती है। He has a fine get-up of an astrologer with his forehead shining with sacred ash and vermilion. He has sparkling eyes to crown the effect. He wears a saffron-colored turban around his head. अब ये खुद को उसे एस्ट्रोलॉजर अच्छा बताना है, इसलिए वो ना अपनी जो सर पर पगड़ी बांधता है, कलरफुल सैफरन कलर की जो भगवे कलर की जो पगड़ी होती है उसे बांधता है। उसकी अपनी आंखों में उसने चमक कर रखी है, और उसने अपने आस-पास ऐसे काफ़ी जैसे सामान रखा है जो एस्ट्रोलॉजर के पास होता है, अपने आप को ज़्यादा प्रभावित दिखाने के लिए कि वो कितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, वो लोगों के फ्यूचर के बारे में अच्छे से जानता है और उसे अच्छे से डिफाइन करता है। During his youth, he used to drink, gamble, and quarrel. Once he hit a fellow villager hard on his head, and assuming the person dead, he pushed him into a well. अब हमें उसे उसके जो पास्ट के बारे में हम बता रहे हैं कि जब वो जवान था, जब वो युवावस्था में था, तो वो काफ़ी ड्रिंक किया करता था, जुआ खेलता था, लोगों के साथ झगड़े करता था। ऐसे ही एक बार उसका अपने गाँव के एक इंसान के साथ, एक व्यक्ति के साथ उसका झगड़ा हुआ, और उसने उसके इतनी ज़ोर से उसे मारा कि उसने समझा कि ये तो मर गया है। अब इसने डर कर उसे गाँव के कुएँ में फेंक दिया। And to hide himself from the police, he ran away and settled as an astrologer in a town.
अब उसे इस बात का डर था कि उसके हाथों एक व्यक्ति की जो है मौत हो गई है, एक व्यक्ति की जान चली गई है, इसलिए वो डर कर ना टाउन में भाग कर आ गया अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए। वहाँ पर वो सेटल होना चाहता था, इसलिए वहाँ पर आकर ये एस्ट्रोलॉजर का काम इसने करना शुरू कर दिया। Once he had an encounter with a person, the man wanted to get satisfactory answer to the question whether he will be able to find his enemy or not. अब उसे एक इस उसके एक इंसान के साथ मुलाकात हुई। वो इंसान जानना चाहता था अपने क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता था कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो उसे मिलेगा या नहीं। He will be able to find the enemy or not. The astrologer recognized him. अब वो जो एस्ट्रोलॉजर था, क्योंकि वहाँ पर ना जहाँ का सीन चल रहा है वहाँ पर रोशनी की कमी थी, इसलिए जब वो एस्ट्रोलॉजर के पास उसका ग्राहक आया, एक व्यक्ति आया, तो उसने उसे एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन पुट किया कि मुझे ये जानना है कि मैं जिस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो मेरा दुश्मन है वो मुझे मिलेगा या नहीं। उसने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बस उसने यही कहा एस्ट्रोलॉजर से कि वो व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। द एस्ट्रोलॉजर रिकॉग्नाइज्ड हिम। अब जो एस्ट्रोलॉजर था उसे बीच बीच में ना ग्रीन लाइट आ रही थी, उसने बीच बीच में ना ग्रीन लाइट से वो पहचान लिया कि वो ये तो वही व्यक्ति है जिसे मैंने मारकर कुएं में फेंक दिया था। उसका नाम था गुरु नायक। He was the person whom he had pushed into a well thinking he was dead, जिसे मैंने मरा हुआ समझकर कुएं में गिरा दिया था, ये तो वही व्यक्ति है। The astrologer tells the client that he had been stabbed and pushed into a well. अब एस्ट्रोलॉजर ने उसे उसके क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा, क्योंकि उसके क्लाइंट ने, वही व्यक्ति ने उसे ये कहा था कि अगर वो उसके क्वेश्चन का आंसर ठीक से दे देगा तो वो उसे काफ़ी धन देगा, उसका क्लाइंट। तो एस्ट्रोलॉजर ने अब उसे जवाब देना शुरू किया कि तुम्हें एक बार मार कर पुश्ड इनटू अ वेल, तुम्हें कुएं में गिरा दिया गया था। द एस्ट्रोलॉजर एड्रेस्ड हिम बाय हिज नेम गुरु नायक। अब जो एस्ट्रोलॉजर था उसने उसे नाम से पुकारा, गुरु नायक, क्योंकि उसे तो उसका नाम पता ही था, उसने नाम से बुलाया उसको, गुरु नायक। मैन टेल्स द एस्ट्रोलॉजर दैट ही इज आउट to seek out the man who stabbed him so that he can take the revenge. अब उसका जो क्लाइंट है वो एस्ट्रोलॉजर को कहते हैं कि वो उस इंसान को इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि वो बदला लेना चाहता है। The astrologer then informs him that the man who stabbed him and died, he tells the man that your life is not safe so he should return to his village and warn him not to travel in that direction again. अब वो क्लाइंट एस्ट्रोलॉजर को पूछना चाहता है कि वो इस समय मुझे कहाँ मिलेगा, क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे मारा था। तो एस्ट्रोलॉजर उसे कहता है कि जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो ना, तो वो तो पहले ही मर चुका है। लेकिन वो ये भी कह देता है एस्ट्रोलॉजर उस क्लाइंट को कि तुम्हारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। अब क्योंकि वो जो क्लाइंट था उसका गुरु नायक था, उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि ये तो एस्ट्रोलॉजर काफ़ी अच्छा है, इसने मुझे नाम से भी एड्रेस किया, मेरे नाम को भी जानता है, और मुझे मरा हुआ समझकर मुझे कुएं में गिरा दिया गया था, ये भी जानता है, और उसने ये भी कह दिया कि वो तो इंसान मर गया। और अब मुझे ये एस्ट्रोलॉजर ये भी बता रहा है कि अगर मैं इस विलेज में रहा, यहाँ इस टाउन में रहा, तो मेरे लिए ये सेफ़ नहीं है। इसलिए उसने एस्ट्रोलॉजर की पूरी बात मान ली कि एस्ट्रोलॉजर उसने कहा, वार्न किया कि नॉट टू ट्रैवल इन दैट डायरेक्शन अगेन। अब इस डायरेक्शन में तुम कभी भी दोबारा ट्रैवल नहीं करना। अब जो नायक गिव्स हिम सम कॉइन्स एंड लीव फीलिंग हैप्पी एट द थॉट दैट द मैन ही वांटेड टू किल इज ऑलरेडी डेड। अब गुरु नायक ने एस्ट्रोलॉजर से ये प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसके क्वेश्चन का आंसर ठीक से दे देगा तो वो उसे काफ़ी कॉइन देगा। अब उसके क्लाइंट ने, गुरु नायक ने एस्ट्रोलॉजर को कॉइन दिए, और वो वहाँ से ये सोचता हुआ खुशी खुशी चला गया कि वो जिस इंसान को ढूंढकर मारना चाहता था वो तो पहले ही मर चुका है। Reaching home, the astrologer told his wife that a great burden was off his head, as the person whom he thought to be dead was alive.
अब घर पहुंचकर एस्ट्रोलॉजर अपनी वाइफ से खुशी खुशी में कहता है कि आज मेरे सर से काफ़ी बड़ा बर्डन उतर गया है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जिस इंसान को मैंने मारा है, मैंने एक इंसान का खून किया, वो तो ज़िंदा है और मैं अभी-अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। इसीलिए मैं अब काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मेरे सिर से ये बर्डन उतर चुका है। अब इस स्टोरी में हमें ये पता चलता है कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है, इसे अपने ही फ्यूचर के बारे में नहीं पता। ये अपनी जवानी में काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू किस्म का इंसान था, ड्रिंक करता था, गैम्बल करता था। लेकिन अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए ये अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताता है और लोग इसकी बातों का यकीन भी करते हैं। थैंक यू।